भगवान के जन्मों की कथाएं हैं और सबका कारण एक ही है कि यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यो इंटर करो ना, इंटर कहाँ लिखा? तदात्मानमभ्यजाम्यहम्। और इसके अलावा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राज भैया गीता का है श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान की घोषणा है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, दुष्ट लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में भगवान जन्म लेते हैं। हर युग में जो है भगवान का जन्म होता है, अवतार लेते हैं भगवान। तो ये मूलाधार है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब सज्जनों के ऊपर जो है आतताई लोग, अरे वहाँ दबाना, ये इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बाबू, दुराचारी लोग ये दबा, ABCD दबाना को देते हैं, उनके कष्ट निवारणार्थ भगवान अवतरित होते हैं, उनका प्रकटीकरण होता है और धर्म की रक्षा करते हैं। सज्जनों के लिए जो है वो सज्जनों को सुख देते हैं। यह बार बार भगवान ने कहा है। जब वहां भगवान पहुंचे, देखो ये त्रेता युग की बात जहां तक है, ये राम रावण की बात जहां तक है, तो यहाँ तो दुख देने वाला भी ब्राह्मण है और दुखों को प्राप्त करने वाले भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने ब्राह्मण को ही दुख दिया। तो ये जो है सब उन्हीं से जो है वो ही उत्तम कुल पुलस्त कर नाती था। महान तपस्वी तेजस्वी महामुनि विश्रवा का पुत्र था और जब वो कष्ट देता था तो उसका उद्देश्य भी एक ही था, जेहि देशो धेनु द्विज पावही नगर गांव पुरो आग लगावही। आज लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण को भलो नहीं कर रहा, ब्राह्मण जैसो नहीं कर रहा, ब्राह्मण वैसो नहीं कर रहा, ब्राह्मण एक नहीं हो सकत। अरे एक हो सकत। अब यहाँ देखो, बोलो महामुनि विश्रवा का पुत्र पुलस्त जी का नाती, उसका विचार क्या है? उसका विचार यही है कि जेहि जेहि देश तो धेनु द्विज पावहि। जहाँ ब्राह्मण मिल जाए, गाय मिल जाए, देखना नहीं है, उन्हें पकड़ना नहीं है, सीधे के सीधे गांव के गांव में आग लगा दो, नगर के नगर जला दो। तो ये जो है वो ब्राह्मणों ही का अत्याचार था और वो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार था। इसके निवारणार्थ भगवान ने जो है राघवेंद्र सरकार के रूप में भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए और उन्होंने जो है ऐसे दुराचारी अत्याचारी रावण का जो है वंश सहित विनाश किया। रावण का विनाश तो हो गया। देखो एक और विशेषता बात आती है इसमें देखने को मिलती है कि रावण का विनाश तो हो गया, इसके बाद में सब देवता आते हैं, फूल बरसाते हैं भगवान के ऊपर, इंद्र भी आते हैं, सब आते हैं और आकर के अपनी अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं स्तुति करने के बाद। भगवान शंकर देख रहे होते हैं कि हम कब जाएं, तो उन्होंने देखा, फिर दशरथ जी भी आए, नारद जी भी आए, सारे लोग आए। जब भगवान को देखा कि हाँ अब सब चले गए, तो भगवान शंकर भगवान आते हैं भोले बाबा और फिर कहते हैं, वो बात कहते हैं जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं कही। जब तक रावण जीवित रहा तब तक नहीं कही, और रावण के मरने के बाद में फिर आकर के वो कहते हैं। और ये आप देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, लगती है जैसे अटपटी बात हो। भगवान शंकर कहते हैं, भोलेनाथ बोले माम भी रक्षये, माम भी रक्षये रघुकुलो नायको। बोले हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। बोले अब काय से रक्षा करो भाई, जिससे डर था वो रावण तो विनाश को प्राप्त हो गया।
बोले वो तो जो है देवता पहले ही कह गए, बोले नाथ सकोलो तैलो रावण मारो, बोले बोले सहित और जल सहित आपने रावण का विनाश कर दिया, तो अच्छा किया। तो कहा महाराज अब तो उसका नाश हो गया, अब काय की रक्षा करो। बोले नहीं नहीं अभी तो जरूरत है। बोले माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृत बरु चाप रुचिर करु सायक। बोले आप धनुष बाण लेकर के आओ, बिना धनुष बाण के कुछ नहीं होगा। बोले धनुष बाण लेकर के आओ और मेरी रक्षा करो। ये क्या है कि ये रावण हो गया, लेकिन रावण की जो प्रवृत्तियां थी या जो निशाचरी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां नष्ट थोड़ा हो गई। तो ये प्रवृत्तियां जो है अब प्रत्येक मनुष्य में बैठ जाएंगी। जैसे काम है, काम को जला दिया, भस्म कर दिया भगवान शंकर ने, तो क्या काम समाप्त हो गया? पहले काम जो है जाता था और किसी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है वो करता था, बाणों का अनुसंधान करता था और उसके बाद में उसको काम के प्रेरित करता था, काम के वशीभूत करता था। लेकिन आज जब काम भस्मीभूत हो गया है तो वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो बोले यही जो है रावणीय प्रवृत्तियां हैं, राक्षसीय प्रवृत्तियां हैं जो जन जन में व्याप्त होने जा रही हैं, ये जन जन में व्याप्त होंगी, हर एक के मन में व्याप्त हो जाएंगी। प्रभु इनसे रक्षा करो। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर करु सायक। बोले हे प्रभु आप धनुष बाण लेकर के मेरी रक्षा करो। हम यहाँ सबने अपने अपने विचारों का उद्बोधन किया और अपने अपने हिसाब से किया। धार्मिक ग्रंथ है इसलिए धार्मिकता से सभी ने जो है उसका उपयोग किया। चलो अब हम केवल अपने लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं। हमारा विचार मंच के लिए भगवान राम की क्या देन है, उनका आशीर्वाद क्या है। हमारा विचार मंच भगवान राम के जन्म से, उनके प्राकट्योत्सव से क्या ग्रहण करे, हम केवल इतना कहना चाहते हैं। और बकाया तो सब बात हो चुकी हैं तो उनको दोहराना नहीं चाहते। तो देखो भगवान राम का जो जन्म हुआ, वो भगवान राम के जन्म बाद भगवान के जो कर्म हैं, माने भगवान ने जो कार्य किए हैं, हम उनकी ओर एक दृष्टिपात करें। भगवान राम का जो कार्य है वो कार्य ऐसा है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उनकी समाजों को जोड़ना, उनमें किसी भी प्रकार का विघटन ना हो, उस विघटन को दूर करना और सबको जोड़ करके एक साथ में लाना। ये भगवान राम का कार्य इस पूरी रामचरितमानस में दृष्टिगोचर होता है। इसी बात को हमें अनुसरण करना है। भगवान राम के इस कार्य का हमें अनुसरण करना कि हम भी सभी लोग, सभी प्रकार के सारे बंधु इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के एक मंच पर आ जाएं और अपनी बात रखें और अपने जो है जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण कर अपने जो है समाज का उत्थान करें, अपने लोगों का उत्थान करें, आगे बढ़े। यही तो रामचरितमानस, यही भगवान का जन्म कहता है। भगवान राम को देखो, पहले उन्होंने सारे भाइयों को इकट्ठा, यहीं से शुरुआत होती है। सारे भाई जो है एक साथ में खेलते थे। बोले हारही आपो और जिता वही मोही। अगर दूसरे को जोड़ना है तो खुद हारना पड़ेगा। हम हार जाएं लेकिन सामने वाला जीत जाए, जो हमारा भाई है हमसे छोटा है वो जीत जाए और हम हार जाए। ये एक जोड़ने की प्रवृत्ति है, एक अपनी ओर आकर्षित करने की कला है, सबको एकत्रित करने की, एक मंच करने का जो है एक उद्बोध है, एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। तो भगवान राम से हमें सीखना है। भगवान राम का चरित्र यही सिखाता है। बोले हार और जिता खेल एक संग में खेल रहे सब, हम एक संग में बैठ नहीं पा रहे हैं। तो हम कैसे भगवान राम के अनुयायी हैं? हम भगवान राम के अनुयायी जब हैं, हम ब्राह्मण जब ही हैं जब हम भगवान राम से कुछ सीखें, उनका अनुसरण करें, उनके वाक्यों का अनुपालन करें, उनकी कथाओं का अनुश्रवण करें। तो भगवान
भगवान राम की कथा यही कहती है कि हम सब एक साथ रहें, एक साथ खेलें, एक साथ पढ़ें, एक साथ बोलें, एक साथ रहें। संगच्छध्वं संपदत्वं संभो मनांसि जानताम मां, जो हमारा ध्येय मंत्र है, भगवान राम उसी की पुष्टि करते हैं, क्योंकि वो वेद और शास्त्रों के जो है जो निगम है, नियमों का निचोड़ है उनके जीवन में। तो बोले से जो है एक साथ खेलो। और फिर क्या है, जो अपने से छोटा है, ऐसा ना हो कहीं को ये लगे कि ये बड़े हैं सो जीत गए, या ऐसा ना लगे कि हमें जानबूझ करके हरा दिया। तो उसको जिताने की चेष्टा करो, खुद भले ही हार जाओ लेकिन उसको जिताने की चेष्टा करो। तो इस प्रकार से उन्होंने घर बांधा दिया। रावण के यहाँ विघटन हुआ, किसी हुआ तो उसने एक ही कारण नहीं किया। राम के यहाँ विघटन नहीं हुआ, राम का पूरा परिवार एक रहा। इतनी बड़ी समस्या, इतनी जटिल समस्या किसी और परिवार में आई होती तो सब विकसित हो गया होता, कि जहां जिसकी माता ने मांग लिया हो कि 14 बरस राम बनवासी, जे को बर भरत ही टीका। राम हमारे पुत्र हो तो राज्य दे दो, और राम को वनवास कर दो, और ऐसा वनवास नहीं कर दो ताप सो विशेष उदासी। और 1 साल के लिए नहीं, किसी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, 14 पर राम वनवासी। जहां इतनी जो है गहरी चोट दी जा रही हो और वहां परिवार एकीकृत हो जाए, एकता रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर हम सीखना, राम के चरित्र सीखने को मिलती है। ये राम का जन्म इसीलिए हुआ है। राम प्रैक्टिकल है, राम एक लेबोरेटरी है चलती फिरती, प्रयोगशाला है। उन्होंने करके दिखाया कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि करें कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं हम करके दिखा रहे हैं, हो सकता है, करिए आप। तो अगर कहीं हमें एकीकृत रहना है, परिवारों में विघटन ना हो, हमारे विचार मंत्र अच्छी तरह से चले, हमारे परिवार सभी अच्छी तरह से चले, तो इसके लिए गूढ़ मंत्र है। ये राम का चरित्र हमारे लिए गूढ़ है, हमें सीखना है इससे। फिर देखो आप आगे, भगवान राम चले जाते हैं जंगल में और कहते नहीं, इसके बाद भी आप जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत आ रहे हैं, इसको सूचना मिलती है कि भरत आ रहे हैं, सेना के साथ में आ रहे हैं, तो तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए कि देखता हूं मैं यहाँ जो है गिरा दूंगा दोनों को, दोनों भाइयों को मार दूंगा। देखते हैं कि कैसे आते हैं, और इसको इतना घमंड। तब भी भगवान राम कहते हैं कि भरत ही हो ये न राजमद विधि हरिहर पद पाई। देखो कितनी विलक्षण जो है समझ है राम के अंदर। ये समझ जो है व्यक्ति के अंदर हो जाए तो देश का उद्धार हो जाए, समाज का उद्धार हो जाए। तूल भरत ही हो ये न राजमद। जब लक्ष्मण जी नहीं माने, बोले नहीं नहीं, तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, तुम्हारी तो बनवास हो, नहीं तो हम तो वही कर लेते, वही निपटा लेते सब। भगवान बोले तुम्हें जैसा दिखाते तो कर लो। और जब कोई भरत जी आए और सीधे दंडवत प्रणाम करने लगे तो लगे खुद ही चिल्लाने लगे, बोले भैया धर्म मिलवे दिलाने आए। तो ये जो है ये राम का चरित्र है, ये यही राम के अवतार लेने का जो है हेतु है। ये हेतु नहीं कहा यदि में थम कही जाए ना सोई, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तुलसीदास जी, तुलसी बाबा ने भी नहीं कहा, उन्होंने भी कहा कि यदि में थम कही जाए ना सोई। हम जो कहे कि जो हेतु है सो नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेकों हेतु है, उनमें से एक है, उनमें से एक जो है हमारे हिसाब से है, वैसे नहीं। तो इसके बाद में आपको कुछ सबसे जो है गिरा हुआ अपने आप को समझता है निषाद, उसको जो है वशिष्ठ जैसे महामुनि से मिला दिया। एक उच्च पद पे बैठा हुआ है, एक उच्च कुल का व्यक्ति और एक निम्न कुल का व्यक्ति, दोनों को एक ही कार कर दिया। ये राम का चरित्र है। फिर आप देखो कि जिनका कर्म यह है, बोले भूषण बसन न ले चुराई। चोरी करने जिनका कर्म है, चोरी के लिए मार तक दे, जान भी ले ले तब भी कम है। बोले प्रभु हमारो यह बड़े सेवकाई, भूषण बसन न ले चुराई। बोले हमारा तो काम ये है, हमारा धंधा है, व्यवसाय है। बोले लेकिन प्रभु राम का ऐसा है कि वे कोलवासी जो है वो आकर के जो है सबकी सेवा कर रहे हैं और जुहार कर रहे हैं बार बार।
फल आ रहे हैं, कंद मूल फल लेकर के आ रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। जो इतनी बड़ी सेना लेकर के आए थे भरत जी, और इतना बड़ा सारी की सारी प्रजा लेकर के आए थे, सबको भोजन करा रहे हैं। ये उनका कितना बड़ा परिवर्तन राम के चरित्र से उनको हुआ, राम के व्यवहार से उनका हुआ कि बस देखो कितना बड़ा वो कर रहे हैं। तो हमारे चरित्रों से, हमारी बोल चाल से, हमारे व्यवहार से समाज में परिवर्तन आता है। ये राम जन्म का ही ये उन्होंने करके दिखाया है भगवान। तो बोले ये देखो इतना सा। इसके बाद में आप देखो और आगे चलते हैं, तो फिर आगे जब चलते हैं तो बंदर और भाइयों को मिलाया। राम राजा है, त्रैलोक के राजा है, बोले राम राज बैठे त्रैलोका।